हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले 2 लेक्चर में हमने देखा था कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में जो भी अल्केन्स और अल्काइंस होते हैं, अल्काइंस, तो उसका जनरल जो हमने फार्मूला देखा था, उसके बारे में हमने देखा था फंक्शनल ग्रुप्स। तो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स की मैंने आपको एक लिस्ट दी थी, तो आई होप आपने उस लिस्ट को याद किया होगा। वो जो लिस्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसी लिस्ट के आधार पर हम आगे चलकर बहुत सारे स्ट्रक्चर को यहाँ पर नोमेनक्लेचर करने वाले हैं, नाम देने वाले हैं। तो मैं आपको एक रफली बताता हूँ कि कैसे एक स्ट्रक्चर पूरा होता है। तो एक स्ट्रक्चर पूरा होने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए एक रूट वर्ड। जैसे मैंने आपको बताया था, रूट वर्ड में आती है लिस्ट, जैसे कि मिथ, इथ, प्रोप, दीज आर ऑल रूट वर्ड। उसके बाद आता है सफिक्स। तो सफिक्स में, या फिर इसको हम कहते हैं प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स में एन, इन, ये जस्ट हम एक रिवाइज कर रहे हैं, जो हमने डिटेल में देखा था पिछले लेक्चर में, सिर्फ एक रिवाइज कर रहे हैं। तो उसके बाद इस तरह से इतना तो मेन एक स्ट्रक्चर में चाहिए, एक रूट वर्ड चाहिए, एक प्राइमरी सफिक्स चाहिए। तो इस रूट वर्ड से आपको क्या पता चल रहा है कि नंबर ऑफ कार्बन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो वो है कार्बन। तो मिथ का मतलब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि उससे हमें पता चलता है कि उस स्ट्रक्चर में एक ही कार्बन है। तो मिथ का मतलब एक कार्बन, ईथ का मतलब 2 कार्बन, प्रोप का मतलब 3 कार्बन। इस तरह से ब्यूट मतलब 4, पेंट मतलब 5, हेक्स मतलब 6। इस तरह से हमने पिछले लेक्चर में देखा था। उसके बाद सफिक्स, ये प्राइमरी सफिक्स से आपको क्या पता चल रहा है, एन आपको बताता है कि इसमें सिंगल बॉन्ड है। तो मिथ मतलब एक कार्बन, और सब जो स्ट्रक्चर है उसमें सिंगल बॉन्ड है, मतलब एन। अगर किसी स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, एक मिनिमम एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ऐसा नहीं कि सब के सब डबल बॉन्ड है, बाकी सारे सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं, लेकिन अगर एक भी अगर उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे इन। और उससे भी ज़्यादा अगर एक मिनिमम एक ट्रिपल बॉन्ड अगर उसमें प्रेजेंट है स्ट्रक्चर में, तो हम प्राइमरी सफिक्स उसमें ऐड करेंगे YNE, इसको भी हम कहेंगे इन। तो एन, इन और इन। तो जैसे हम कहेंगे अगर प्रो मतलब 3 कार्बन है और एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम कहेंगे प्रोपाइन। और 3 कार्बन है और उसमें एक डबल बॉन्ड है, तो हम कहेंगे प्रोपीन। अगर 3 कार्बन है और सब सिंगल बॉन्ड है, तो प्रोपेन। तो इस तरह से एक वर्ड बनता है। इसके अलावा इसमें कुछ सब्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट 2 प्रकार के होते हैं। ये जस्ट रिवीजन चल रहा है हमारा। तो 2 प्रकार के सब्स्टिट्यूएंट, एक में अगर मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, तो जिसकी लिस्ट मैंने आपको दी है ऑलरेडी। तो मेन फंक्शनल ग्रुप अगर होगा वो प्रेजेंट, तो वो सेकेंडरी सफिक्स का काम करेगा उसमें। तो मान लो अगर मीथेन है, मीथेन का स्ट्रक्चर है, तो मीथेन के स्ट्रक्चर में अगर हमने ए फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दिया, तो आपको पता है दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या है, OIC एसिड। तो OIC एसिड है, तो इस तरह से फिर हमारा स्ट्रक्चर का नाम भी बदल जाएगा, मीथेन प्लस OIC एसिड के लिए शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर 2 वॉवेल्स एक साथ नहीं आ सकते, जो पहला वॉवेल है वो मिट जाता है, इस तरह से इसका नाम हो जाता है मिथेनोइक एसिड। तो OIC एसिड यहाँ पर क्या है, सेकेंडरी सफिक्स का यहाँ पर काम करता है। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो कि रूट वर्ड भी प्रेजेंट है, प्राइमरी सफिक्स भी प्रेजेंट है, और सेकेंडरी सफिक्स। तो मैंने रूट वर्ड की भी आपको लिस्ट दी है पूरी, मीथेन से लेकर हमें जो भी इम्पोर्टेंट है 10 कार्बन तक, जो डेकेन तक, वो लिस्ट दी है। मैंने ये भी बताया आपको एन, इन और आइन, और इसकी भी लिस्ट मैंने आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ
कि अगर ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या इसमें सेकेंडरी सफिक्स ऐड होता है। ओके, तो एक एग्जांपल यहाँ पर हम लेंगे। तो मान लो एक स्ट्रक्चर है CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, तो एक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4। तो IUPAC के रूल के अनुसार हमें इसको नंबरिंग देनी है। तो नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो नंबरिंग का रूल क्या है, अगर कोई इसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं तो आप कई कौन से भी कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सिर्फ आपको लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूस चेन को सेलेक्ट करना है। लेकिन इसमें अभी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो वहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। तो ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, यहाँ से हमने नंबरिंग स्टार्ट करी है। फंक्शनल ग्रुप ने आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा, ये एसिड ही है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 4 कार्बन के लिए 4 कार्बन है, उसके लिए हमारा रूट वर्ड है ब्यूट, और इसमें एक भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इसलिए N प्राइमरी सफिक्स। और यहाँ पर ये जो एसिड है तो एसिड OIC एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। तो इस तरह से आप IUPAC नेमिंग कर सकते हो। वैसे ही मैं एक और एग्जांपल यहाँ पर लेना चाहूँगा। यहाँ पर अगर मान लो इस तरह से स्ट्रक्चर है CH2 और OH, मान लो इस तरह का एक स्ट्रक्चर है। तो इस स्ट्रक्चर में अभी यहाँ पर भी एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, अल्कोहल प्रेजेंट है, तो यही से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2 3। आप कहीं पर भी वीडियो पॉज करके आप खुद एक उस स्ट्रक्चर को नेमिंग करने की कोशिश कर सकते हो। आप जब कभी भी मैं यहाँ पर एग्जांपल लिखता हूँ, आप क्या कर लिया करो कि आपका वीडियो पॉज करो और उसके बाद आप खुद से उसको नंबरिंग करने की कोशिश करो, उस खुद से नाम देने की कोशिश करो। आपका वो ठीक से आता है, करेक्ट आता है या नहीं, वो बाद में आप चेक कर सकते हो। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि 3 कार्बन है तो प्रोप, एक भी डबल बॉन्ड नहीं N, और प्लस सेकेंडरी सफिक्स हमें देना है, आखिर में आता है जो भी उसका फंक्शनल ग्रुप है उसका नाम सेकेंडरी सफिक्स में आता है, तो आता है ओल, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। मैं ये जो प्रैक्टिस है बार बार करवा के ले रहा हूँ आपसे, बार बार यही सिखा रहा हूँ क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है केमिस्ट्री में। अगर यही आपको सबको आना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ बच्चों को आ सकता है, कुछ बच्चों के ऑलरेडी 11th-12th में हो चुका होगा, तो ऐसा नहीं कि आपको आता है तो करना नहीं है। तो सब बच्चों को ये जो प्राइमरी ये बेसिक है आना चाहिए। इसमें हम 3-4 लेक्चर भी अगर इसमें लेते तो भी कोई हर्ज नहीं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से इसका नाम हो जाता है प्रोपेनॉल। उसके बाद ऐसी हम एक इसी में थोड़ा सा चेंज करते हैं, CHOH CH3। तो अभी इसको आप वीडियो पॉज करके नाम देने की कोशिश करो। तो यहाँ पर किसी भी कार्बन से आप नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो मान लो कि अभी भी 3 कार्बन है तो प्रोपेन, प्रोप, एक भी डबल बॉन्ड नहीं N, और इसमें भी अल्कोहल है तो प्लस ओल, तो इसका भी नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल ही होगा। लेकिन अभी यहाँ पर देख सकते हो आप, ऊपर का जो स्ट्रक्चर है इसका भी नाम प्रोपेनॉल है, ये जो नीचे का स्ट्रक्चर है उसका भी नाम क्या है, प्रोपेनॉल ही है। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पर पोजीशन का डिफरेंस है। यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो कि OH कहाँ पर प्रेजेंट है, 1 नंबर के कार्बन को अटैच है। तो दूसरे स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो कि OH कहाँ पर प्रेजेंट है, 2 नंबर के कार्बन पर प्रेजेंट है। तो अभी यहाँ पर ये जो नाम है इसका, यहाँ पर ये कंप्लीट नहीं है, तो उसका पोजीशन भी आपको IUPAC नेम में दिखाना ज़रूरी है। तो पोजीशन आप कब दिखाएंगे उसकी पोजीशन, तो आपको याद रखना है कि ऑलवेज शो पोजीशन बिटवीन
प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स के बीच में आपको उसकी पोजीशन दिखानी। तो यहाँ पर अभी यहाँ पर देखेंगे प्रोपेनॉल, इसका नाम क्या होगा, प्रोप, ये क्या है, उसका रूट वर्ड है। प्राइमरी सफिक्स का है एन उसका प्राइमरी सफिक्स है। अभी यहाँ पर हम ओएल डालने से पहले उसकी पोजीशन दिखाएंगे, कौन से कार्बन पर प्रेजेंट है वो, कार्बन नंबर क्या है उसमें, कार्बन नंबर 2। तो यहाँ पर हम उसका पोजीशन दिखाएंगे 2। तो यहाँ से ई निकल जाएगा क्योंकि 2 वोवेल्स एक साथ नहीं आ सकते। तो प्रोपेन टू ऑल, ये इसका करेक्ट IUPAC नेम है। कहीं पर हम 2 प्रोपेनॉल भी लिखते हैं, इसको 2 प्रोपेनॉल लिखते हैं, लेकिन करेक्ट अगर आपको लिखना है तो प्रोपेन टू ऑल, तो दिस इज करेक्ट नेमिंग। वैसे ही यहाँ पर भी 1 नंबर के कार्बन को प्रेजेंट है, तो 1 नंबर के कार्बन को प्रेजेंट है, इसलिए प्रोपेन 1 ऑल यहाँ पर भी लिख सकते हैं। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट अगर कार्बन नंबर 1 को ही अगर फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो पोजीशन दिखाने की ज़रूरत नहीं। तो मान लो अगर कहीं पर प्रोपेनॉल आपको दिखाई देता है तो आप समझ सकते हो कि प्रोपेनॉल का जो OH होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट कार्बन नंबर 1 पर ही प्रेजेंट होगा। अगर 2 या उससे कोई ज़्यादा कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है तभी हम उसकी पोजीशन दिखाते हैं। तो याद रखो, अगर फंक्शनल ग्रुप कार्बन नंबर 1 पर अटैच है तो उसकी पोजीशन दिखाने की ज़रूरत नहीं, दिखा सकते आप, कोई गलत नहीं कहेगा आपको। प्रोपेन 1 ऑल आप दिखा सकते हो, लेकिन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आपको पोजीशन भी वहाँ पर दिखानी है। नेक्स्ट हम इसमें एक और एग्जांपल लेंगे। मान लो एक स्ट्रक्चर है CH3 CH2 CHOH और COOH, ये स्ट्रक्चर है। तो इसमें अभी क्या हो रहा है, इसमें भी आप नंबरिंग दे सकते हो इसको, कार्बन, ये 2 फंक्शनल ग्रुप। इसमें प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर OH फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर COH, मतलब अल्कोहल प्रेजेंट है OL और कार्बोक्सिलिक एसिड भी प्रेजेंट है OIC एसिड। तो अभी अगर हम क्या करते हैं, क्या दिक्कत आती है हम देखेंगे। तो 1 2 3 पहले हम नेमिंग देंगे। नेमिंग किसको देंगे, फंक्शनल ग्रुप जिस जहाँ पर अटैच है उस कार्बन से। तो इसके भी पास से होता है, यहाँ से तो नंबरिंग ऐसे स्टार्ट नहीं कर सकते, तो यही से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। तो 4 का आता है नाम है यहाँ पर ब्यूट। ब्यूट मतलब क्या है, रूट वर्ड है, 4 कार्बन दिखाता है हमें। डबल बॉन्ड, इस चेन में डबल बॉन्ड नहीं, अभी ये याद रखो, डबल बॉन्ड नहीं मतलब स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप का डबल बॉन्ड है। यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है, और फंक्शनल ग्रुप का डबल बॉन्ड है, ये चेन का डबल बॉन्ड नहीं है। तो चेन में कहीं पर भी इसको हम हाइड्रोकार्बन चेन कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन चेन में कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये अल्केन ही है, ये नहीं हमें आप रखेंगे। तो ये आपको याद रखना है कि डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर में हो सकता है, लेकिन हाइड्रोकार्बन जो चेन हम सेलेक्ट करते हैं, लॉन्गेस्ट और कंटिन्यूस चेन, IUPAC का सबसे पहला यही रूल है कि आपको क्या करनी है, नेमिंग करने से पहले नंबरिंग करनी है, और नंबरिंग करने के लिए जो भी चेन स्ट्रक्चर है उसमें आपको लॉन्गेस्ट और कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट करनी है। तो चेन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कुछ डबल बॉन्ड नहीं है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, तो इसलिए ए नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने प्राइमरी सफिक्स लिख दिया। अभी सेकेंडरी सफिक्स किसका ऐड करें, ये हमारे पास ये बड़ा मसला है, क्योंकि यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप है। एक तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं 2 ऑल, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है 1 ओइक एसिड, एक ऑप्शन है हमारे पास। तो क्या लिखना है यहाँ पर, तो इसका भी मैंने हल आपको पिछले लेक्चर में बताया ऑलरेडी। तो इसकी एक प्रायोरिटी टेबल है, उसकी लिस्ट मैंने ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। तो उस प्रायोरिटी टेबल के हिसाब से हमें इसको ऐड करना है। तो आपके पास जो प्रायोरिटी टेबल है उसमें देख लीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड 1 नंबर पर आता है। तो अगर मान लो मैंने ये भी एग्जांपल आपको दिया था कि बड़ा भाई है और छोटा भाई है, तो बड़ा भाई अगर घर में है तो छोटा भाई को कम इम्पोर्टेंस मिलती है, बड़े भाई को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है। तो दोनों में से आपको सिर्फ याद रखना है बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे बड़ा है, अगर वो प्रेजेंट स्ट्रक्चर में तो उसको ही इम्पोर्टेंस जाएगा। तो अभी यहाँ पर ये बड़ा भाई है तो इसका ही नाम आएगा, तो इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेनोइक एसिड।
ब्यूटेनोइक एसिड, नंबरिंग नंबर दिखाने की ज़रूरत नहीं, ब्यूटेन वन ओइक एसिड दिखाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कार्बन एक कार्बन के ऊपर ही प्रेजेंट है और हमेशा एक के ऊपर ही एसिड जनरली रहता है। तो ब्यूटेनोइक एसिड, तो अभी हमारे पास जो बचा है छोटा भाई, उसका क्या करना है। तो मैंने ये भी आपको बताया था कि अगर दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसमें जो भी जीत जाता है वो होता है हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप। तो ऑलरेडी जो बचता है वो अभी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, दिस इज़ नॉट फंक्शनल ग्रुप। तो ये क्या है, हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि एक ही स्ट्रक्चर, मतलब एक ही कंपाउंड अलग अलग स्ट्रक्चर में कहीं पर वो फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि यहाँ पर वो फंक्शनल ग्रुप की तरह काम कर रहा था प्रोपेनॉल में, यहाँ पर देख सकते हो आप प्रोपेनॉल। तो प्रोपेनॉल में वो फंक्शनल ग्रुप था, लेकिन अगर उसका बड़ा भाई आ गया, अभी प्रोपेनॉल में बड़ा भाई नहीं था, तो बड़ा भाई घर में आ गया तो अभी छोटे भाई का इम्पोर्टेंस कम हो गया। तो यहाँ पर अभी वो जो है वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है। तो अभी तक हमारा फॉर्मूला क्या था, यहाँ पर रूट प्लस प्राइमरी प्लस सेकेंडरी सफिक्स, ये फार्मूला था। तो लेकिन इस छोटे से फार्मूले से, इतने फार्मूले से आधा ही नाम हमारा बन गया ब्यूटेनोइक एसिड। बाकी का नाम क्या है, बाकी का हमें कैसे करना है, तो इस सब्स्टिट्यूएंट को हमें क्या करना है, प्रीफिक्स यूज़ करना है। तो अभी हम प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। तो जब कभी भी हाइड्रोक्सी ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप आता है तो उसका सफिक्स यूज़ करते हैं हम OL, ऑल। लेकिन हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर वो मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो उसका हम प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, प्रीफिक्स उसका यूज़ हाइड्रोक्सी। तो कौन से पोजीशन पे प्रेजेंट है, अभी देखो दूसरे पोजीशन पर वो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। तो हम अभी इस वर्ड में, इस जो इसका नाम है उसमें उसका प्रीफिक्स ऐड करेंगे। दूसरे पोजीशन पर प्रेजेंट है और उसका नाम है हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी। तो इस तरह से उसका नाम कंप्लीट हो गया, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। तो अभी ये आपको इसकी भी लिस्ट मैंने आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ कि जिसको भी नहीं मिली आप मुझे कमेंट में या फिर कमेंट में मुझे भेज सकते हो, मैं आपको वो लिस्ट भेज दूँगा। तो 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड उसका नाम है। तो इस तरह से रूट से पहले हम प्रीफिक्स ऐड करेंगे। तो दिस इज़ कंप्लीट फार्मूला, ये हमारा कंप्लीट फार्मूला हो गया। हमेशा रूट एक ही होगा, प्राइमरी सफिक्स एक ही होगा और सेकेंडरी सफिक्स भी एक ही होगा। जनरली प्रीफिक्स ही वन और मोर हो सकते हैं, एक या उससे ज़्यादा प्रीफिक्स हो सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट कितने भी हो सकते हैं, n नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी आपके स्ट्रक्चर में हो सकते हैं, उसको कुछ भी लिमिटेशन नहीं है। लेकिन मेन फंक्शनल ग्रुप एक ही रहेगा, मेन जो सेकेंडरी सफिक्स है वो एक ही रहेगा। तो किस तरह से होता है, तो उसका हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, CH3 CHCl CH2 CN COOH। तो देखो एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर भी मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है, वही से नंबर स्टार्ट होगी। आप किसी भी समय वीडियो को पॉज कर सकते हो और आप खुद से प्रैक्टिस करके देख सकते हो कि उसका आप नोमेनक्लेचर अच्छे से लिखते हो या नहीं, और उसके बाद आप फिर से चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे इस कार्बन से 1 2 3 4 5। ये जो कार्बन है ये कार्बन नहीं है, ये कार्बन हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये दिस इज़ नॉट हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। तो ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये साइनो ग्रुप है, ये भी हम देखने वाले। तो 5 कार्बन की रिंग है तो उसका रूट वर्ड आ जाएगा पेंट। तो पेंट एक भी डबल बॉन्ड नहीं, मैंने बार बार कह रहा हूँ कि ये डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप का डबल बॉन्ड है, इसलिए हाइड्रोकार्बन चेन में डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए N+OIC एसिड। ये तो हो गया। अभी एक नंबर के ऊपर ही एसिड प्रेजेंट है और मैंने आपको बताया कि एसिड ही इम्पोर्टेंट है। अभी इसमें तो फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, ये हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही काम करते हैं। इसलिए
इसमें तो कोई झगड़ा नहीं है, यहाँ पर तो कोई झगड़ा नहीं कि फंक्शनल ग्रुप कौन होगा। यहाँ पर अनडाउटेडली फंक्शनल ग्रुप OIC एसिड है। लेकिन अभी यहाँ पर दो सब्स्टिट्यूएंट है, तो यहाँ पर झगड़ा क्या होगा कि किसका नाम पहले लिखना है, किसका नाम बाद में लिखना है। ये झगड़ा दोनों में हो सकता है। तो सबसे पहले उनका नाम मन में लिख लो, या फिर आप जो भी रफ वर्क करते हो वहाँ पर लिख लो, और यहाँ पर इसका नाम भी लिख लो। तो ये है क्लोरो, क्लोरीन को हम क्लोरो कहते हैं। साइनो, ये सब मैंने आपको दिया है, आपके लिस्ट में प्रेजेंट है। और CN को हम कहते हैं साइनो। तो साइनो और क्लोरो, इसमें अल्फ़ाबेटिकली सबसे पहले कौन आता है, तो C तो सबसे पहले दोनों में आता है, तो C में झगड़ा नहीं। लेकिन H पहले आता है या फिर Y पहले आता है, तो ABCDEFGH, H पहले आ गया, Y लास्ट में आता है। इसलिए अल्फ़ाबेटिकली ये पहले आता है, तो इसको हम पहले लिखेंगे। तो कौन से पोजीशन पे है प्रेजेंट, चौथे पोजीशन पे। तो इसका नाम क्या, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 4 क्लोरो। और दूसरे पोजीशन पे ये साइनो आता है, तो यहाँ पर कॉमा देते हैं। तो जो भी नंबर है, नंबर और उसका जो नेम है, नंबर और नेम के बीच में डैश देना है। और सब्स्टिट्यूएंट, जब भी हम उसकी सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं तो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट और उसके बीच में एक कॉमा देना है। तो 4 क्लोरो और साइनो कौन से कार्बन पे प्रेजेंट है, 2 नंबर के, तो 2 साइनो। और यहाँ पर एक फिर से डैश देकर हमारे फंक्शनल ग्रुप का नाम पेंटेनोइक एसिड, या फिर E निकल जाएगा पेंटेनोइक एसिड। तो इस तरह से इसका नाम हो जाएगा। तो अभी आप चेक कर लो कि आपने स्ट्रक्चर को सही नाम दिया था, 4 क्लोरो 2 साइनो पेंटेनोइक एसिड, तो ये उसका नाम। तो इस तरह से आपको, आप कितने भी आपके सब्स्टिट्यूएंट आपके स्ट्रक्चर में अगर प्रेजेंट है तो आप उसको नाम दे सकते हो। तो मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दूंगा, तो आपको क्या करना है, उसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। 1-2 स्ट्रक्चर दूंगा, उसके स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके देखने हैं। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में उसके आंसर भी बता दूंगा। तो सबसे पहले एक्सरसाइज लो। सबसे ये पहला स्ट्रक्चर है, इसमें आप CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH लिख लिया आपने। उसके बाद पॉज करके आप लिख सकते हो, ये पहला स्ट्रक्चर, इसको आपको IUPAC नेम देना है। दूसरा स्ट्रक्चर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड OH, इसको आपको नाम देना है। इसके बाद तीसरा स्ट्रक्चर है यहाँ पर CH3 CH2 Br। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा मैं या इसको कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूँ। CO CH2 CN CH OH CH NH2 CH2 COOH। तो ये जो स्ट्रक्चर है थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर है, लेकिन आप ट्राई कर सकते हो। इसके आंसर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको देने ही वाला हूँ। तो इस तरह से आप असाइनमेंट को देख सकते हो। तो यहाँ तक ये जस्ट हम एक रिवीजन ही देख रहे थे ऑलरेडी, लेकिन कुछ हमने नए कंसेप्ट भी यहाँ पर देखे होंगे। यहाँ तक अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके आंसर बताऊंगा और कुछ हम इसमें हार्ड लेवल में एंटर करेंगे। ओके।
तो अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।